वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज़ हमारी यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। ये बाइलिंगुअल रहेगी। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसी लैंग्वेज में इसके आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आज? Why does a large population in India suffer from hunger? What steps have been taken by the government to ensure food security in the country? भारत में एक बड़ी आबादी जो है वो भूख से क्यों पीड़ित है? देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये हमको बताना है। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि हंगर क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई डेटा है कि इंडिया में इतने सारे लोग हंगर से पीड़ित हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या कोई रीसेंट रिपोर्ट आपने पढ़ी हो उसके बारे में कि इतने सारे लोग हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए हैं और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग बहुत बुरी है क्योंकि इसमें हंगर पीड़ित लोग बहुत हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रीडिंग अगर कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसको ये सब मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस यहाँ पर हंगर की डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल, वो देख लेते हैं। हंगर कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन in which a person cannot eat sufficient food to meet the basic nutritional needs for a sustained period। यानी कि कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बुनियादी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम होता है, यानी कि वो पूरा नहीं कर पाता है और पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में वो सफल नहीं होता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हंगर कहते हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या एड्रेस करना है ये देख लेते हैं। मेन बॉडी पार्ट में दो चीज़ों को एड्रेस करना है। पहली चीज़ हो जाएगी कि लार्ज पॉपुलेशन जो इंडिया में क्यों सफ़र कर रही है हंगर से, जो रीज़न पूछा गया है। देखिए ये रीज़न इजी है, आप बता पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जब कोई चीज़ जनरल पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं उसमें आप एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं, डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके आंसर में जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और आपको दूसरों के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और क्वेश्चन के दूसरे बॉडी पार्ट में आपको एड्रेस करना है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने चाहिए सरकार को, जिससे कि जो सरकार ने लिए हैं एक्चुअली वो पूछे गए हैं, लेने नहीं चाहिए, जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं वो पूछे गए हैं फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। पहला जो बॉडी पार्ट का हमारा पार्ट होगा वो होगा लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया सफर्स फ्रॉम हंगर बिकॉज, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत में अगर हम देखिए तो 20% से ज़्यादा जो लोग हैं वो $1.25 प्रतिदिन से कम कमाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं खरीद पाएंगे। तो एक तरह से पावर्टी, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा गरीबी है जिसकी वजह से हंगर, गरीबी का ही एक तरह से हमें परिणाम दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में अवेलेबिलिटी भी कम है। न्यूट्रिशियस फूड जैसे कि मीट, दाल, इन सब की अवेलेबिलिटी कम है। दाल का हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए आप जनरल पॉइंट लिख देंगे खाने की बर्बादी तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पर डेटा बताएंगे कि लगभग 67 मिलियन टन जो है, टन जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है भारत में प्रति वर्ष, ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने एक बात से अपनी वैलिडेट कर दिया है। ये रीज़न हो गया। अगला क्या रीज़न है? जेंडर इनइक्वालिटी है। जो फूड की एक्सेस है वो सारे लोगों को, सभी लोगों को समान रूप से प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से भी भूख की समस्या दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को खाने पीने में वरीयता दी जाती है कि वो अच्छा भोजन प्राप्त कर लें। उसके बाद आता है इलिटरेसी, निरक्षरता। अब निरक्षरता भी पावर्टी में रिजल्ट करती है और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, आगे चलकर अंडर न्यूट्रिशन, और ये हमारी एक विशियस साइकिल बन जाती है। इसके लिए आप ऐसे एक डायग्राम से ऐसे कर डायग्राम बनाकर
बता सकते हैं कैसे इलिटरेसी से पावर्टी, पावर्टी से होता है हंगर, ठीक है, और फिर ये हंगर से आप दिखा सकते हैं पावर्टी भी होती है, ठीक है। तो ये पावर्टी से हंगर और हंगर से पावर्टी दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इलिटरेसी वाले पॉइंट्स और ये यहाँ पर ये सारों को हटा दीजिएगा क्योंकि हंगर से इलिटरेसी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि इनडायरेक्टली आप कुछ ना कुछ लिंक निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं या ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना सकते हैं। तो ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं वही हमको एग्जाम में बनाने होते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है? पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, वहाँ उसको प्रॉपर फाइनेंस नहीं उपलब्ध हो पाता है, टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसकी वजह से उत्पादकता में कमी रह जाती है और वो भी हंगर का कारण बनता है। और अगला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फूड सिक्योरिटी के समक्ष चिंता उत्पन्न हो रही है और जो भूख है वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई पड़ रही है। उसके बाद सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वो बताना है हमको। देखिए, सरकार की योजनाएं आपको लर्न करनी होगी क्योंकि मेंस में ये इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्या हो गया? ईट राइट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट की गई थी FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि सिटीजन्स सही खाने का चुनाव कर सके, कौन सी चीज़ उनके लिए न्यूट्रिशियस है, बेनिफिट वाली है, बेनिफिट देने वाली, उसका सही से चुनाव कर सके। ये स्टेप उठाया गया। उसके बाद पोषण अभियान चलाया गया था, जिससे कि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया की जो समस्याएं हैं यंग चिल्ड्रन में, विमेन में और एडोलसेंट गर्ल्स में, उनसे निजात पाया जा सके। उसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, राइट। आगे क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन कुछ वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, जिससे कि न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बेहतर हो सके। उसके बाद बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन एक बार सुन लीजिए होता क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे जो भी खाना है, चावल है, गेहूं है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें प्रयास किया जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे होते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स, उनको ऐड किया जा सके। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सॉल्ट में हमारे जो आयोडीन की मात्रा है, ठीक है, जिसकी कमी से गोइटर होता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट में फोर्टिफिकेशन होता है जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्ट में उपलब्ध होता है और गोइटर की समस्या जो है वो कम दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन का एक पॉइंट हो गया, ये सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि PDS सिस्टम के अंतर्गत ऐसे ये प्रावधान किया गया। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई थी 1995 में। ये भी एक सरकार का कदम था जिसके माध्यम से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप इसमें लिख सकते हैं जो भी आपको याद है। बाकी आपको अपने क्वेश्चन की डिमांड और जितने आपकी स्पेस है, जितनी वर्ड लिमिट है, उसके हिसाब से इसको आंसर करना होगा। एंड में आप क्या कर सकते हैं? अपने कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो शून्य भूख SDG 2 हमारा है, जीरो हंगर, इसको प्राप्त करने के लिए तथा भारत में आर्थिक विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ, कुशल कार्यबल बनाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम तभी एक स्किल्ड वर्कफोर्स को, एक हेल्दी और स्किल्ड वर्कफोर्स को प्राप्त कर पाएंगे। जब हंगर की समस्या ना हो तो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इनकेस आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।